हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज। तो आज हम कोड़ों के प्रकार को बहुत आसान शब्दों में समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं बिना देर किए हुए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स यानी कोड़ों के प्रकार। कोड़ों के प्रकार सबसे पहले नंबर में जो आता है आपका कोड़ों के प्रकारों में कि एंगल्स होता है। क्या है एंगल्स? क्या होता है एंगल्स? यानी किसी भी दो किरणों का झुकाव, यानी किसी भी कोई भी दो रेज हैं, अगर किसी एंगल्स पे लीन है यानी झुके हुए हैं किसी डिस्टेंस पे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एंगल। यानी हिंदी में कहेंगे कि दो किरणों के झुकाव को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एंगल्स की। एंगल्स को जो है हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको? तो एंगल्स का जो रिप्रेजेंटेशन हमेशा थीटा से दिखाया जाता है। ठीक है, थीटा के ऊपर ये डिग्री दिखाया जाता है। यानी इससे आप समझ जाएंगे, कहीं पे आपको अगर x डिग्री लिखा है तो समझ जाएगी कि वो एंगल दिया है। कहीं अगर आपको 20 डिग्री दिख रहा है तो समझ जाइए कि क्या है? एंगल्स दिया हुआ है। ठीक है, 20 डिग्री है तो यानी एंगल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर हम बात करते हैं। सबसे पहला नंबर जो आता है आपका जीरो एंगल। तो जीरो एंगल होता क्या है? जीरो एंगल्स में जो है आपका जीरो एंगल्स यानी 0 डिग्री। जीरो एंगल्स में यानी 0 डिग्री केवल एक टाइप का नंबर आता है। यानी अगर दो किरणें जैसे ये हैं और एक ये और इसी पे जो है कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, दोनों, यानी इनके बीच का कोई डिस्टेंस नहीं है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं बन रहा है, तो इस टाइप के एंगल्स को क्या कहते हैं? जीरो एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अगले नंबर पे आता है आपका एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल्स क्या होता है? एक्यूट एंगल्स में जो है आपकी थीटा की वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से क्या होती है? बड़ी होती है थीटा की वैल्यू, और लेस देन जो है क्या होती है? 90 डिग्री। यानी लेस 90 से छोटा हो और जीरो से क्या हो? बड़ा हो, तो ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल जनरली इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एंगल जो होता है, ये थीटा जो है हमेशा ये झुका होता है, यानी 90 होता है, इससे ठीक हमेशा इधर की तरफ होगा। तो उस टाइप का जो भी होगा फिगर आप समझ जाएंगे कि वो क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, यानी किसी भी कोई भी जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे आपका लिखा हुआ है 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री सॉरी 90 से कम, यानी 90 से जितना भी कम होंगे एक्यूट एंगल। तो याद रखेंगे, 0 से ज़्यादा और 90 से कम, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, अगले नंबर पे आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। क्या आता है? ऑब्ट्यूस। एक चीज़ और जानते चलें कि एक्यूट एंगल होता क्या है। एक्यूट एंगल को जो है हम लोग हिंदी में न्यून कोण भी कहते हैं। एक्यूट एंगल को जो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण कहते हैं। यानी वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 से कम, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 से कम होता है, उस कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अगले नंबर पे आपका आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। क्या आता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जिस कोण का मान जो है 90 डिग्री से ज़्यादा और थीटा से क्या 180 से क्या हो? कम हो, यानी 180 से कम होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इसको हिंदी में जो है हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो इसको जानेंगे अच्छे से कि अधिक कोण इसको हिंदी में जो है कहा जाता है। ठीक है, ये अधिक कोण होता है। यानी अधिक कोण का जो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये कभी भी, जैसे ये आपका ये 90 बनता है, जैसे ये 90 है, ठीक है, तो इसका ठीक इधर की तरफ झुका रहेगा। ये जैसे इस तरीके से खींचे और ये कभी भी आपको इस तरीके का आकृति कहीं दिखे, इस तरीके का आकृति दिखेगा तो क्या कहलाएगा? वो 90 डिग्री कहलाएगा। अब सॉरी, वो अधिक कोण बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, यानी जिस कोण का मान 90 से अधिक और 180 से कम होता है, 180 डिग्री से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल में हम जैसे ले सकते हैं, आपका 130 डिग्री है, 95 डिग्री है, आपका 110 डिग्री है, यानी 90 से अधिक और आपका 180 से कम, ऐसे कोणों को क्या कहते हैं हम लोग? अधिक कोण कहते हैं, यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले नंबर पे आपका आता है अगले नंबर पे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं? स्ट्रेट एंगल को हिंदी में जो है हम लोग रिजु कोण कहते हैं।
स्ट्रेट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, रिजु कोण कहते हैं। यानी जिस कोण का मान, जिस थीटा का मान अगर 180 डिग्री है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यानी ये स्ट्रेट एंगल यानी किसी रेखा पर बना हुआ कोण जो है स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ये मान लीजिए आपका थीटा है, इस पे ये एंगल बना हुआ है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोण जो है क्या कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर कितना एंगल बनता है कोई पूछता है तो बोलेंगे 180 डिग्री बनता है। उसको इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल और हिंदी में रिजु कोण कहते हैं। अगले नंबर पे आपका आता है चौथा, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल या राइट एंगल ट्रायंगल एक आता है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं सर, राइट एंगल यानी जिस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, राइट एंगल कहते हैं। यानी हिंदी में इसको हम लोग समकोण भी कहते हैं, समकोण। ठीक है, यानी जिसकी वैल्यू जो है 90 डिग्री होगी, यानी ये आपका इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन कहीं भी दिखता है ये, तो ये समझ जाएंगे कि आपका कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसको याद रखेंगे इस प्रकार के, यानी जिस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है ऐसे कोणों को राइट एंगल और हिंदी में जो है समकोण कहा जाता है। चलिए अगला कोण देख लेते हैं। अगला जो होता है आपका 5 नंबर आपका होता है रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वह कोण जिसका मान 180 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, 180 से ग्रेटर होता है, लेकिन लेस देन क्या होता है, 360 डिग्री। लेस देन 360 और 180 से ग्रेटर होता है तो ऐसे एंगलों को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में जो है हम लोग बृहद कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। यानी रिफ्लेक्स एंगल जो है आपका किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन इसका दिखेगा, अगर कहीं आपको कोई एंगल दिखता है तो ये इस तरीके से दिखता है। यानी ज़्यादा किसी भी कोण का ज़्यादा जो पार्ट होता है इसी को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। यानी रिफ्लेक्स एंगल जो है जिस कोण का मान 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे जैसे ले सकते हैं 210 डिग्री, 190 डिग्री, 350 डिग्री, ठीक है, 300 डिग्री, 200 डिग्री, ये सब क्या है आपके रिफ्लेक्स एंगल्स हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल यानी 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, ऐसे कोणों को हम लोग बृहद कोण कहते हैं हिंदी में, और इसका जो है रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है। अगला आता है आपका एंगल, अगला नंबर आता है आपका कंप्लीट एंगल। क्या आता है, कंप्लीट एंगल, यानी वह कोण जिसका मान जो है, जिसकी थीटा जो है 360 डिग्री होता है, यानी इसको हम लोग संपूर्ण कोण भी कहते हैं, संपूर्ण कोण भी ये कहा जाता है। यानी जिस कोण का मान जो है 360 डिग्री होता है उस कोण को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। यानी संपूर्ण कोण का मतलब है कि यहाँ पे ये बनने वाला कोण जो है पूरा अगर है तो इसको 360, तो ये आपका ये पूरा जो है ये पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, इस सर्कल बन रहा है तो पूरा क्या है आपका 360 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यानी जिस थीटा का मान जहाँ भी आपको 360 डिग्री पूछे कि किस टाइप का एंगल है तो बोलेंगे ये लोग ये कंप्लीट एंगल है। ठीक है, क्या है ये, कंप्लीट एंगल है। ठीक, जल्दी से जान जाते हैं एक चीज़ और कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण जिसको कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, पूरक कोण, यानी वह कोण जिन दो कोणों का मान जो है 90 डिग्री होगा, यानी कोई कोण x है और कोई कोण y है, इन दो कोणों का मान जो है कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों कोण जो क्या है x एंड y जो हैं आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। क्या है, x और y जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, एक चीज़ और थोड़ा सा नहीं बताया है पहले, आप देख लीजिए एंगल्स को जो है इस फॉर्म में, ये एंगल्स का सिंबल होता है। अगर कहीं पे आपने एंगल डी ऐसे एंगल डी लिख दिया है, चाहे एक्स लिख दिया है, तो ये समझ में आ जाएगा कि एंगल एक्स है। ठीक है, ये किसी थीटा को रिप्रेजेंट, मतलब ये किसी एंगल जो है कोई भी वेरिएबल के पहले ये लगा दिया, जैसे एंगल ए लगा दिया जाता है तो समझ जाइए कि एंगल ए मतलब कोई थीटा की वैल्यू ही आएगी जो भी है। ठीक ना, तो एंगल का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, एंगल का सिंबल ये होता है, समझ गए। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यानी पूरक कोण, यानी जिन कोणों का मान जो है योग जो है 90 डिग्री होता है, यानी 90 अंश होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन दे देता है आपको, एक एंगल दे देगा 35 डिग्री, क्वेश्चन बोलता है कि अगर दो एंगल्स हैं जिनका वन एंगल 35 डिग्री है तो और दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दूसरा एंगल निकालिए, तो आपको दूसरा एंगल को क्या मान लेंगे, आप दूसरा एंगल को लेट कर लेंगे कि y डिग्री है। ठीक है, तो आपको पता है कि दोनों का सम जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सम क्या होता है 90 डिग्री, तो आप x की वैल्यू यहाँ रख देंगे प्लस y डिग्री और इक्वल टू 90। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा 35
और यहाँ से जो है आप निकाल सकते हैं 5 और कितना आ जाएगा ये 55 डिग्री। तो इस प्रकार से आप कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन आता है तो आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये याद होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग जो है 90 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको भूलेंगे नहीं। अगला टॉपिक इसी में पढ़ लेते हैं हम लोग हैं, जो आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल भी जान लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? यानी संपूरक कोण, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? संपूरक कोण जिसको कहते हैं। यानी वह कोण जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो। यानी कोण x है और कोण ये y है, अगर इन दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो इस टाइप के कोणों को जो है हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। या दोनों एंगल्स x एंड y आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। यानी ये दोनों एंगल्स क्या हैं? एक दूसरे के क्या हैं? सप्लीमेंट है। यानी आपको कोई एक एंगल दिया रहेगा तो आप अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन दे देता है कि एक एंगल जो है किसी क्वेश्चन में देगा इफ़ वन एंगल ऑफ इफ द टू एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर एंड वन एंगल इज मान लीजिए 135 डिग्री दे रखा है, फाइंड द अदर। तो आपको क्या करेंगे? आप उस अदर नंबर को लेट कर लेंगे कि लेट अदर एंगल भी मान लेंगे कि माना कि अदर एंगल कितना है? x है, मान लेंगे y है। तो आपको पता है कि इन दोनों का योग जो है कितना है? 180 डिग्री होता है। यानी एंगल x और एंगल y का जो सम है कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो आप आसानी से क्या करेंगे? x की वैल्यू आपको पता है 135 डिग्री, आप वहाँ रख देंगे और यहाँ से आपको 180 इक्वल में रख के आप 135 उधर भेज देंगे। तो y डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 135। तो यहाँ से आपका आंसर जो है कितना आ जाएगा? घटाएंगे इसको तो आप आ जाएगा 55 डिग्री। यानी ये आपका एक एंगल आ गया। तो इसी प्रकार से कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 190 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो है आपका 180 डिग्री होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। बच्चे अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।